आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन बोर्ड पर। नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम होगा सर्किल। में सारी बेसिक चीज़ें हम कवर करने का प्रयास करेंगे। मैं क्लास 10 की ही पूरी NCERT करवा रहा हूँ। NCERT पे जाने से पहले सर्किल के कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनको जान लेना बहुत आवश्यक है। सर्किल क्या होता है, उसके जो टर्म्स हैं, जैसे सर्किल क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, आर्क क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होते हैं, और फिर एट लास्ट हम लोग ये भी जानेंगे कि लाइन और सर्कल में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जो कि क्लास 10 के कोर्स में है, लाइन और सर्कल। ताकि आने वाले दिनों में जब मैं एक्सरसाइज कराऊं, जब मैं थ्योरम्स कराऊं, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हों कि सरकमफ्रेंस क्या है यानी परिधि क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या क्या होती है, ये सब आपको पता हो जाए। ये जो चैप्टर आज हम शुरू करेंगे सर्किल, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस भी किसी एग्जाम में बैठेंगे जिसमें कि मैथ्स आएगी, सर्किल का एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जरूर मिल ही जाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम इसको स्टार्ट से जीरो से स्टार्ट करेंगे। यानी वो बच्चा भी जिसको सर्किल के बारे में कुछ भी नहीं आता वो भी सीखेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग एक एक चीज़ करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा सर्कल। सर्किल को हिंदी में वृत्त कहते हैं, हिंदी में वृत्त कहते हैं। वृत्त कहता क्या होता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये 2D आकृति है, इसमें कोई भी हाइट नहीं होती, यानी कि इसमें ऊंचाई नामक कोई चीज नहीं होती। जो भी होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही इसको ड्रॉ किया जाएगा। दूसरी बात, सर्किल क्या होता है वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। सर्किल की डिफिनेशन पे बात करते हैं। सर्किल क्या होता है? ऐसे तो आप सोचोगे सर ऐसा गोला बना दो सर्किल होता है। गोला सर्किल नहीं होता, गोला होता है स्फीयर। स्फीयर माने होता है फुटबॉल टाइप, वो सर्किल नहीं होता, वो होता है गोला। बट सर्किल क्या होता है? सर्किल ऐसी संरचना होती है। नंबर एक बात, इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है। एक फिक्स पॉइंट है माने एक फिक्स पॉइंट कोई हमने ले लिया, ये फिक्स पॉइंट है। ये फिक्स पॉइंट ये घूमेगा नहीं, बिल्कुल रुक गया यहीं पे। मैंने फिक्स पॉइंट इसको बोला है, एक स्थित बिंदु है, रख दिया। फिर हमने एक मूविंग पॉइंट लिया, एक ऐसा पॉइंट लिया इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट हमने और लिया, ये फिक्स पॉइंट है, मान लिया इसका नाम O है। एक फिक्स पॉइंट लिया और इससे यहां पर कोई मूविंग पॉइंट है जिसका नाम मान लिया मैंने P है, एक P है। तो P को मैंने बोला कि E से कुछ दूरी पर रहो और P घूम सकता है, लेकिन P को हमने क्या बोला? P से हमने बोला कि ये जो दूरी है ना, ये यहां से O से P के बीच की दूरी, ये बदलनी नहीं चाहिए और इसको घुमाना है, इसको चलाना है। P से कहा कि तुम चलो, मूव करो, और ऐसे मूव करो कि ये दूरी ना जो भी आज है ना वो उतनी ही रहे, ना कम हो ना ज्यादा हो। तो P इधर तो आ नहीं सकता। जैसे P अगर यहां पर कल को आ गया तो ये डिस्टेंस यहां की बदल गई, इसलिए ये P यहां नहीं आ सकता। P यहां भी नहीं आ सकता, इधर भी, क्योंकि ये दूरी कम हो गई इसलिए इधर भी नहीं आएगा। तो P कैसे घूमेगा? P के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिर्फ ऐसे करके घूमे, यानी इस पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी मेंटेन करके ऐसे घूमता रहे। और ये जो घूमते समय ये इसका जो पाथ बना है, जो इसका रास्ता बना है, यही सर्किल है, यही इसकी डिफिनीशन है। यही आपको समझना है, यही आपको सोचना है और आपका सर्किल बन गया। सपोज करो कि आपने एक कोई ग्राउंड है, छोटा ही ले लो, बड़ा ले लो, जैसा भी मर्जी ले लो, वहां पे एक खूंटा गाड़ लो। खूंटी गाड़ दी आपने जमीन में। अब आपको एक दूरी पर जाके मैंने खड़ा कर दिया। अब कहा बेटा आप ऐसे घूमो कि ये जो डिस्टेंस है ना आपकी इस खूंटी से, ये बराबर रहे, कभी बदले ना। तो ये दूरी मेंटेन बराबर करने के लिए आप इसके सर्कुलर ऐसे ही तो चक्कर लगाओगे, और जब आप ऐसे चक्कर लगाओगे इस खूंटी के चारों तरफ, तो खूंटी हो गई फिक्स पॉइंट जो कि मैंने O बोला, और आप जो चक्कर लगा रहे हो आप हो गए P, और जो आपके द्वारा जो रास्ता बन रहा है वो रास्ता ही सर्कल है। बस ये डिफिनेशन है, इसकी समझ लीजिए। अगर आप ये इतना समझ गए तो फिर अगली बात उठाते हैं। आप समझ गए सर्किल क्या होता। अगली बात उठाता हूं क्या, कि जो ये जो फिक्स पॉइंट है ना, ये फिक्स पॉइंट, इसको आप आज के बाद सेंटर कहिएगा। ये क्या है? ये सेंटर है। हिंदी में इसको केंद्र कहते हैं। क्या है? केंद्र। इसको आज के बाद आप केंद्र कहेंगे। और ये P कुछ नहीं है, P कोई पॉइंट है जो कि हर जगह पर है। P तो हमने ऐसे मान लिया, तो P को हटा लेते हैं। लेकिन ये जो डिस्टेंस आपको जब मैंने यहाँ पे खड़ा किया था ना, तो आपसे कुछ दूरी पे खड़ा किया था। ये जो दूरी है ना यहाँ से ये तक की, जो आपने शुरू में ली और जो आखिरी तक एक जैसी रही, जब यहाँ पे आए तब भी ये इतनी ही थी, यहाँ पे आए तब भी ये इतनी थी। यानी आप कहीं पे खड़े हो ये दूरी कभी नहीं बदली। ये दूरी मान लिया R है।
आर आर क्यों लेते हैं अभी बताता हूं। ये दूरी हमने आर ली, तो आप कहीं भी यहां पे खड़े हो तो हमेशा इससे आर मीटर या आर किलोमीटर या आर सेंटीमीटर की दूरी पर ही खड़े हो। तो आपको ये जो दूरी है ना, इसको लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। हिंदी में त्रिज्या बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिज्या। तो आपकी ओपी जो डिस्टेंस है वो ही रेडियस है, त्रिज्या है। अगला टर्म क्या है? अगला टर्म सीखिए। जो जब आप ये घूमे वो रास्ता में, या पी को आपने जब घुमाया, तो ये जो पाथ बना, ये जो इसका लोकस, इसका जो रास्ता बना है ना, इसको कहते हैं लोग सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, और हिंदी में इसको परिधि कहा जाता है। ये सारे टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनका मैं बार बार यूज करूंगा। रेडियस क्या है, यानी त्रिज्या, सेंटर, सरकमफ्रेंस, ये सब बार बार बोलूंगा, और आपको सारे आने चाहिए। आपको आज तक कुछ भी सर्किल के बारे में नहीं पता, लेकिन आज आप सब सीखेंगे। हाँ भाई, सरकमफ्रेंस सीख गए। अगली बात, सर डायमीटर क्या होता? सर व्यास क्या होता? तो मैं बोलूंगा कि अगर आप यहां पे खड़े हो और आप यहां पे आए, और ये डिस्टेंस यहां से ओ जो ना पी कल को यहां पर पी डैश पे आ गया, और ये एक सीधी लाइन खिंच गई, और सीधी लाइन खिंच गई, तो इधर ये डिस्टेंस कितनी है? आर है। तो ये भी तो आर ही है। आपको बता था हर जगह पे ये रेडियस नहीं बदलेगी, तो ये भी आपकी आर ही हो गई। और इस पी डैश को, ये पी डैश की डिस्टेंस को मैंने क्या बोला है? क्या बोला है? ये रेडियस जो थी ना वो ओपी थी, और ये जो केंद्र है ना वो ओ था। मैं इनके नाम लिख दूं तो सरकमफ्रेंस, तो ये, अच्छा सरकमफ्रेंस क्या? सरकमफ्रेंस तो ये एक तरीके से डिस्टेंस है, चली गई दूरी है, इसलिए आप तो इसको डिस्टेंस समझिए। तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस है, इसकी यूनिट भी डिस्टेंस के हिसाब से ही आप बताएंगे। और जो व्यास है ना वो भी दूरी है, लेकिन ये सीधी सीधी दूरी है, सीधी सीधी रेखा है जो कि केंद्र से होकर के जाती है, और ये त्रिज्या की डबल है। और इस पूरी पी डैश को, इस पूरी जो ये जो यहां से ये जो पूरी है ना, ये पूरी, इस पूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? डायामीटर बोलेंगे। ये क्या है? डायामीटर है, यानी व्यास है। इसको हम लोग व्यास कहते हैं। और ये हमेशा आर के डबल के, यानी दो रेडियस के डबल के, यानी 2 गुने के बराबर होती है। जो भी आपने डिस्टेंस नापी थी उस फिक्स पॉइंट से, उसका 2 गुना कर दीजिए, व्यास आएगी। इसीलिए व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है, क्योंकि ये 2 गुना होता है। अभी मैं इसके और भी कहां से, और भी कौन कौन कहां पर चीजें, सबकी प्रॉपर्टी बताऊंगा, तो मैं व्यास को आपको और भी तरीके से बताऊंगा। अभी तो आप इतनी चीजें सीखो। अच्छा, और सर क्या हो सकता है इसमें? हमने बताया था कि इसमें एक टर्म अभी और आएगा जिसको आर्क बोलेंगे। आर्क क्या होती है? मान लिया आप इस फिक्स पॉइंट से, ये पी बिंदु को आपने फिक्स पॉइंट से पूरा चक्कर लगाया, तब आपका सरकमफ्रेंस बना। लेकिन आपका मन है कि सर मैं पूरा चक्कर नहीं लगाता, मैं तो सर पी को यहां से सिर्फ यहीं तक चलाता हूं, ये सिर्फ यहां से लगा करके यहां तक चलाता हूं, पूरा चक्कर नहीं घुमाता। तो ये जो इतनी डिस्टेंस है ना, यहां से पी, ये पी डैश आ गया, मान लो ये पी डबल डैश है, ये भी पी ही है यहां पर। तो ये जो डिस्टेंस है ना, जो ये तिरछी तिरछी है, इसको बोलते हैं आर्क। जो केंद्र से ऐसे करके आप बना भी सकते हो, इसको क्या बोलेंगे? आर्क। तो ये जो ये आर्क है ना, ये आर्क, लेकिन आप कहने को तो ये बड़ा भी हो सकता है, यहां तक हो सकता है, यहां तक हो सकता है, यहां तक हो सकता है, और पूरा ही आर्क है, ये भी कह सकते हो। लेकिन फिलहाल आप समझने के लिए समझिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैं घुमा रहा हूं, या आप ऐसे समझो कि यहां से यहां तक कर लो, कोई भी कर लो ना डिस्टेंस, ये भी आपका क्या है? आर्क है। यहां से यहां तक ये क्या है? आर्क है। क्या है? आर्क बोलेंगे। हिंदी में इसको चाप कहते हैं। अच्छा, आर्क हो गया। आर्क के बाद अच्छा, अब क्या बात है? अब क्या अगला क्या टर्म है? अगला टर्म है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? ध्यान दीजिएगा कि इस सरकमफ्रेंस के अंदर कोई भी सरकमफ्रेंस का किसी भी पॉइंट से और इसको किसी भी अगले सरकमफ्रेंस के पॉइंट तक मिला दीजिए, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये मान लिया यहां पर आपने ए से चलाया और बी पर आगे जाकर के टकराया, इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। इसको हम लोग लिखे दे रहे हैं, ये है कॉर्ड। इसको मैंने लिख दिया, ये लाइन ए बी है। हिंदी में इसको जीवा कहते हैं। जीवा, इसको हिंदी में जीवा कहते हैं। अच्छा, आगे आइए। ये जो कॉर्ड है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। आप जरा ध्यान से देखो कि ये पूरा सर्कल है। इस पूरे सर्कल में जैसे मैंने ये लाइन खींच दी, मान लो ये कुछ नहीं है, ये और कोई लाइन नहीं है,
ये मैंने लाइन खींच दी ए बी। क्या इस सर्किल ने क्या इस जीवा ने, क्या इस कॉर्ड ने इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड किया? देखो ना, जैसे मैं आपको एक सर्किल बना देता हूं, यहां पर एक और सर्किल है, ये एक और सर्कल है, यहां पर एक ये ए बी लाइन है, मान लिया ये ए बी है, ये कहीं भी हो सकती है, आपको मालूम है ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती हैं एक सर्किल के अंदर। तो हमने कहा कि ये जो एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये कॉर्ड इस सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कौन कौन से हैं वो? ये एक छोटा पार्ट है और ये एक बड़ा पार्ट है, और इसको आप बोलेंगे एक सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है। यानी कि इस कॉर्ड ने इस सर्किल को दो सेगमेंट में डिवाइड करा, ये है माइनर सेगमेंट और ये है मेजर सेगमेंट। तो इसको बोल देंगे हम माइनर सेगमेंट और इसको हम बोल देंगे मेजर सेगमेंट। समझ गए होंगे? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस चीज को हम लिख सकते हैं माइनर सेगमेंट है ये, माइनर सेगमेंट है ये, और इस चीज को हम बोल देंगे कि ये जो इधर वाला है ना, ये वाला, इसको भी ये पूरा इधर वाला, ये पूरा पार्ट, इसको हम लोग बोल देंगे कि ये मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है। ये हो गया दूसरा आपको कॉर्ड की प्रॉपर्टी। दूसरी बात, कॉर्ड एक सर्किल में कई सारी हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं। कभी भी सर्कमफ्रेंस का एक पॉइंट लीजिए, सर्कमफ्रेंस का दूसरा पॉइंट लीजिए, इनको मिला दीजिए तो वो एक कॉर्ड होगी। अगली इस कॉर्ड की खास बात यह है कि ये कॉर्ड को ऊपर जैसे ही बढ़ाओगे सेंटर के पास, ये सेंटर है ना, ये सेंटर, जितना इसको सेंटर के पास बढ़ाओगे ये बड़ी होती चली जाएगी, और जितना इसको सेंटर से दूर करोगे ये छोटी होती चली जाएगी। ये कॉर्ड की दूसरी बढ़िया प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी, कभी तो ये कॉर्ड इस सेंटर से भी तो निकलेगी, और जिस दिन ये कॉर्ड सेंटर से निकलेगी उस दिन ये फिर से डायमीटर बन जाएगी, क्योंकि ये भी अगर कॉर्ड है और जो इसकी डिफिनेशन है सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट तक, तो ये भी सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट तक है। और ये कॉर्ड जिसको डायमीटर कहते हैं, ये सर्किल की सबसे बड़ी कॉर्ड है। जो डायमीटर है ये भी हम लिखे दे रहे हैं, ये भी एक क्या है? कॉर्ड है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट कॉर्ड है, या ग्रेटेस्ट लिख दें, ये ग्रेटेस्ट कॉर्ड है, ग्रेटेस्ट कॉर्ड है, ये भी हमने लिख दिया। ये ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी कॉर्ड सर्किल की कौन सी होती है? उसका डायमीटर यानी व्यास होता है, उससे बड़ी कोई कॉर्ड ड्रॉ नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि आप यहां से भी ड्रा कर दो, यहां से भी, तो ये भी एक यहां पे पॉइंट हो गया कि जो डायमीटर होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। जिस प्रकार से रेडियस इनफाइनाइट हो सकती है किसी सर्किल की, उसी तरीके से किसी भी सर्किल के डायमीटर भी यानी कि व्यास भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका कॉर्ड का प्रॉपर्टीज। अगला सेक्टर की बात कर लेते हैं। मान लिया कोई सर्कल है आपके पास, फिर से एक सर्कल बना ले रहे हैं। मान लिया एक सर्कल है, ये सर्कल है, मान लिया एक सर्कल है, और इसमें हमने सर्कमफ्रेंस पे कोई दो पॉइंट लिया, ये इसका सेंटर है, फिक्स पॉइंट जिसको बोला था, और मैंने यहां से ये मिला दिया। मान लिया इसका नाम O है, इसका नाम A है और इसका नाम B है। तो ये जो पार्ट है ना, ये इसको सेक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे, सेक्टर। समझ गए होंगे? अच्छा, अगर ये सेक्टर है तो एक और सेक्टर साथ ही साथ में है जो ऊपर वाला है, ये भी तो एक सेक्टर में डिवाइड हो गया, क्योंकि ये सेक्टर जरूरी थोड़ी ना यहाँ पे हो। कल को ऐसे इधर भी तो ये लाइन हो सकती थी, बड़ा भी तो सेक्टर हो सकता था, ये लाइन इधर भी तो हो सकती थी, तो ये लाइन मूव कर सकती है ना, कि मतलब सेक्टर जरूरी थोड़ी ना। क्या ये भी तो सेक्टर है? लो एक और ये भी सेक्टर है, एक और सेक्टर हो सकता है, ये भी सेक्टर है। तो कई सारे सेक्टर को जरूरी होना, हमने यहां पे बनाया और इतना ही बड़ा बनेगा। तो ये जो ए पॉइंट है ना, बी पॉइंट है, वो कहां पे लिएगा इस बात पे डिपेंड करेगा। तो सेक्टर आप समझ गए होंगे कि सेक्टर क्या होता है। ये जो नीचे से आर्क है, ये नीचे से आर्क है और दो रेडियस हैं, इनके बीच की आकृति को क्या कहते हैं? सेक्टर। और यही चीज इधर से भी लागू होती है। आर्क हो गया इतना बड़ा और दो रेडियस तो हैं ही हैं, और इधर का भी एक सेक्टर हो गया। अगर इसमें दो सेक्टर हैं तो इसमें भी दो बातें हैं कि एक सेक्टर छोटा है और एक बड़ा है।
अगर एक सेक्टर छोटा है और एक बड़ा है तो छोटे सेक्टर को माइनर सेक्टर और बड़े सेक्टर को मेजर सेक्टर कहेंगे। जैसे इसको हमने क्या बोला, माइनर सेक्टर, और इसको क्या बोलेंगे, इधर वाले को क्या बोलेंगे आप, मेजर, ये ए बना, मेजर सेक्टर आप बोल देंगे। लेकिन एक और शर्त है, क्या कल को ये वाली रेडियस सीधे सीधे भी तो खींच सकते हैं, और जिस दिन ये ए पॉइंट बिल्कुल इसकी सीध में आ गया, बिल्कुल इसकी सीध में आ गया ना, तो फिर से ये भी एक डायमीटर हो जाएगा, फिर से एक डायमीटर हो जाएगा। लेकिन क्या अब भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन अब दोनों इक्वल पार्ट हैं। जो पार्ट इधर का है वो भी इधर का है, इसलिए आप माइनर और मेजर तो नहीं कह सकते कि एक माइनर है एक मेजर है, अब तो दोनों इक्वल हो गए, इसलिए इसको सेमी सर्कल कहेंगे। इतने वाले सर्कल को क्या बोलेंगे, एक तरफ को सेमी सर्कल बोल देंगे। क्या बोलेंगे आप, सेमी सर्कल बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। ये कहानी आपकी जो मैंने बताई है वो सर्कल के कुछ बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट है, ठीक है। ये जो कहानी मैंने बताई है वो सर्कल के बहुत बेसिक पार्ट हैं। अब जो आगे का जो टर्म मैं बताने वाला हूं आपको, वो लाइन और सर्कल के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि 10th के कोर्स में है, वहीं से आपका 10th स्टार्ट हुआ है। एक्चुअल में ये सब आपको पहले से पता होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसलिए बताया कि मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, सर्कल के बारे में आपको सब कुछ बताना चाहता हूं, तो आपको मैंने सब कुछ यहां पर बताया भी। अच्छा, नेक्स्ट है, आप अगली कहानी जो है ना हमारी सर्कल की और लाइन की चलेगी। तो मैं इसको सबको हटा रहा हूं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कल और लाइन के बारे में। तो अगर ये एक सर्कल है, मान लिया एक सर्कल है, यहां पर इसका फिक्स पॉइंट यानी ओ है, यानी केंद्र है, सेंटर है। तो अगर मैं एक लाइन खींचूं तो वो लाइन मैं तीन तरीके से खींच सकता हूं। एक लाइन तो मैं ऐसे खींच सकता हूं, एक लाइन मैं ऐसे खींच सकता हूं, एक लाइन मैं यूं खींच सकता हूं, और एक लाइन मैं यूं खींच सकता हूं। मैं तीन तरीके से ही एक लाइन को खींच सकता हूं। तो जो मैंने पहली लाइन खींची, इसका इस सर्कल से कोई लेना देना नहीं है, और इसको ये कहीं पे ना काटती है ना छूती है, कोई मतलब नहीं है, तो इसको बताऊंगा अभी। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना, ये जो छू रही है, इसको टच कर रही है, जब कोई लाइन ऐसी खींचे जो सर्कल को टच करते हुए निकले, इस लाइन को हम लोग टेंजेंट ऑफ सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है। हिंदी में स्पर्शी कहते हैं, स्पर्शी कहते हैं, स्पर्शी, ध्यान रखिएगा। दूसरी जो लाइन इसको कट करते हुए निकले, ये ध्यान रखिए, ये टच था और ये कट है, ध्यान रखिएगा, टच और कट। ये लाइन टच करते हुए निकली है इसलिए टेंजेंट है, ये लाइन कट करते हुए निकली है इसलिए इसको सेकेंट बोलते हैं, और हिंदी में छेदक रेखा, छेदक रेखा बोलते हैं। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इस टच और कट पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। जो लाइन टच हो रही है ना, जो टच हो रही है वो सर्किल के सिर्फ एक पॉइंट पे टच हो रही है, और जो कट हो रही है ना वो सर्किल के दो पॉइंट पे कट हो रही है। यानी कि कभी भी अगर किसी सर्किल के दो पॉइंट पर कोई रेखा निकले, दो पॉइंट से होते हुए निकले, यानी कि कोई रेखा किसी सर्किल को दो लाइन पर इंटरसेक्ट करे, वो सेकेंड होती है। और अगर कोई रेखा सर्किल के एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करे, यानी एक पॉइंट को प्रतिच्छेद करे, तो वो टेंजेंट होती है। ये इसका बेसिक है इस चैप्टर का, इसलिए हम इस लाइन को बहुत ध्यान से सीखेंगे कि क्या क्या है। अच्छा, इसकी कुछ थ्योरम्स भी होंगी, इसके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, एक्सरसाइज भी होगी, वो हम अगले वीडियोस में करेंगे। मैं आपकी इसकी थ्योरम्स भी कराऊंगा कि क्या क्या थ्योरम। तो मैं आपको थ्योरम अगर बताऊंगा तो कोई स्टेटमेंट बताऊंगा। अब जैसे स्टेटमेंट मैंने क्या बताया, मैंने स्टेटमेंट बताया कि ये लाइन जब भी यहाँ से टच करेगी तो टेंजेंट होगा। अब ये टेंजेंट हमेशा रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। लेकिन ये मैंने बोला कि ये 90 डिग्री से एंगल बनाएगा, ये तो मेरा एक स्टेटमेंट है। मैं कहूँ और आप मान लें तो आप कैसे मानेंगे, नहीं मानेंगे ना, क्योंकि आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रूफ करूंगा। तो थ्योरम है तो उसके प्रूफ भी आपके कोर्स में है, तो मैं उनके प्रूफ भी कराऊंगा। जो एक्सरसाइज में थ्योरम आएंगी मैं उनके भी प्रूफ कराऊंगा, और जो क्वेश्चंस आएंगे मैं उनको भी कराऊंगा।
अगले आने वाले कुछ वीडियो में ये सब हम लोग कंप्लीट करेंगे। सर्किल के बारे में आपको जानकारी मिली हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य भी दोस्तों को ये शेयर करिए।